बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी मुख्तलिफ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, कहा जा रहा था कि वज़ीर आज़म साबक नवाज शरीफ इस महीने आ सकते हैं, उसमें शुबात हो गए हैं कि कहीं बरतानिया में उनके ख़िलाफ़ तो नहीं हो रहा। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहबा ने अपनी पार्टी के लोगों को कहा है कि अब किसी ने ये बयान नहीं देना कि हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे। बहरहाल कल को ये मामला ठीक भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ एक अहम खबर, OIC के इजलास में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का फार्मूला चल गया। सऊदी अरब भी पाकिस्तान के नक्शे कदम पर आ गया। वो भी समझने लग पड़े हैं कि इस खित्ते में रीजन में अमन के लिए अफ़गानिस्तान में अमन लाना ज़रूरी होगा। अफ़गानिस्तान के बड़ी तबाही के खदशे के पेश नज़र इस्लामी दुनिया इकट्ठी होने जा रही है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये पूरी दुनिया को मैसेज मिलेगा कि इस्लामी ममालिक को शिकस्त देना का सोचना भी शायद अहमकाना बात होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा कोशिश की कि इस्लामी ममालिक को बुलाया जाए और बताया जाए कि मकबूजा इस वक्त अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है, अगर वो ख़राब होती है और बड़ी जंग की तरफ जाती है तो इससे हमसाया ममालिक की भी नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ उन्होंने एक और इनिशिएटिव लिया है कि सऊदी अरब और UAE को किसी भी तरीके से ईरान पर हमले से दूर रखने की कोशिशें की जाएं, जिसके लिए मुज़ाकरात जारी हैं। नाज़रीन, अगर ये काम हो जाता है तो ये एक दुनिया के लिए बेहतर होगा और इमरान खान के क्रेडिट में एक अच्छी चीज़ जाएगी कि इस्लामी ममालिक को एक पेज पर ले आए और एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करें। सऊदी अरब ने आज पाकिस्तान के साथ ग्रीन इनिशिएटिव इश्तिराक के अमल में तेज़ी लाने का फैसला किया है। सऊदी अरब ने ग्रीन इनिशिएटिव का इश्तिराक पाकिस्तान के मिलियन ट्री मंसूबे से होगा और सऊदी अरब इमरान खान के जो बिलियन ट्रीज़ है इससे खासा मुतासर है और उन्होंने कहा कि वो इस आइडिया को लेकर सऊदी अरब में इम्प्लीमेंट कराएंगे और सऊदी अरब को भी ग्रीन सऊदी अरब की तरफ बनाएंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब की ये कुर्बत अगर आगे जाके इस्लामी ममालिक को एक पेज पर ले आती है तो फिर किसी भी इस्लामी मुल्क को नुकसान पहुँचाना दूसरे मुल्कों के लिए मुमकिन नहीं होगा अगर ये ब्लॉक एक हो जाता है। और ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान में जो तबाही का खदशा है वो भी दूर हो जाएगा। अगर सऊदी अरब वहाँ इन्वेस्टमेंट करता है, उन्हें अमदाद देता है, तो जो कहत का सूरत हाल सऊदी अरब की तरफ जा रही है उसे रोका जा सकता है। नाज़रीन, तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने क्लाइमेट चेंज विजन से आलमी इश्तिराक को मज़ीद दरवाजे खोल गए हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ इश्तिराक के अमल में तेज़ी लाने का फैसला किया है और इस सिलसिले में पाकिस्तान को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस दौरे में OIC के दौरे में ख़ुसूसन जहां ये कॉन्फ्रेंस हो रही है मकबूजा कश्मीर के इशू को भी उजागर किया और इस्लामी ममालिक को ये बावर कराया कि आज अफ़गानिस्तान के अगर अमन कायम नहीं होता, रीजन में तबाही होती है और दूसरे ममालिक को भी इसका नुकसान होगा, जिससे माशी तरक्की की बजाय एक दूसरी जंग की तरफ जाना किसी भी लिहाज से बेहतर नहीं है। और जबकि सऊदी अरब भी माशी तरक्की की तरफ अब पानी और तेल गैस की बजाय दीगर मामलात में माशी तरक्की करना चाहता है। नाज़रीन, सऊदी अरब के सफ़ीर की मामने खसूसी मलक अमीन से इनके दफ्तर में मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान प्लान को आगे बढ़ाने, इस हिकमत अमली को आगे बढ़ाने का फार्मूला तैयार किया गया और इस सिलसिले में पाकिस्तान ने सऊदी अरब को हर मुमकिन इमदाद और आइडियाज़ की यकीन दहानी कराई कि उन्होंने कहा पाकिस्तान इस आइडिया में इम्प्लीमेंट कराने के लिए सऊदी अरब के लिए दिन रात काम करने के लिए तैयार है, जिस पर सऊदी अरब के सफ़ीर ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में फ़ैसला किया गया कि पाक सऊदी माहरीन का मुश्तरका इजलास आइंदा माह होगा और दोनों ममालिक के दरमियान माहरीन के वफूद का तबादला होगा। दोनों एक दूसरे के ममालिक में जाकर एक दूसरे की बेहतरी के लिए इक़दामात में एक दूसरे का साथ देंगे, जिस पर पाकिस्तान ने अपने माहरीन की टीम को सऊदी अरब बनवाने का फैसला भी कर लिया है ताकि वहाँ जाकर ग्रीन इनिशिएटिव इश्तिराक के अमल में किए गए फैसले पर अमल दरामद तेज़ी से कराया जा सके।
سعودیہ حکومت کی جانب سے مامورِ خصوصی کو بھی دعوت دی گئی کہ وہ سعودی گرین انیشیٹو کے اشتراک سے پاکستان کے بلین ٹری منصوبے سے ہوگا، اور سعودی عرب بھی اس سلسلے میں پاکستان کے ساتھ ہر ممکن تعاون کے لیے آگے قدم جائے گا۔ پہلے مرحلے میں سعودی عرب کلائمیٹ چینج ماہرین کی ٹیکنیکل ٹیم پاکستان بھیجے گا، جس کو پاکستان کی ٹیکنیکل ٹیم ہر قسم کی سہولتیں اور اس سلسلے میں بہتری کی طرف کیے گئے اقدامات، جو ان کا سفر سالوں کی بجائے مہینے میں طے ہو جائے گا، مکمل تعاون کرے گا اور ہر ممکن مدد بھی کرے گا، جس کے بعد پاکستان کی کلائمیٹ چینج ماہرین کا وفد آئندہ ماہ سعودی عرب بھی جائے گا، اور وہاں ان معاہدوں کو مزید بہتری کی طرف آگے لے جانے کے لیے حکمت عملی بنائی جائے گی، جس کا فیصلہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان گفتگو میں ہو گیا ہے۔ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، اگر یہ ہوتا ہے تو اس سے نہ صرف معاشی ترقی آئے گی بلکہ آنے والے وقت میں امن کی طرف جانے کے لیے بھی راستے کھلیں گے۔ سعودی سفیر کا کہنا ہے کہ سعودی ولی عہد کا گرین انیشیٹو کے تحت پاکستان سے مل کر کام کرنے کا عہد کیا ہے، اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس سلسلے میں پاکستان کے ساتھ تمام معاہدے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے، جس پر پاکستان اور سعودی عرب نے آج ایک معاہدے پہ متفقہ رائے بنائی ہے کہ ان قریب ٹیکنیکل ماہرین ایک دوسرے کے ممالک میں جائیں گے۔ اس موقع پر معاون خصوصی نے وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب کے بعد بڑی پیش رفت ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم جب سعودی عرب گئے تھے تو محمد بن سلمان سے ان کے معاملات ہوئے تھے، تو بعد خدشات کو دور کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ دونوں ممالک ماضی میں جو درینہ دوستی ہے، ہمیشہ سعودی عرب اور پاکستان کی دوستی کو دنیا میں مانا جاتا ہے، بیچ میں کچھ تھوڑی سی مشکلات آئی سی، جس کو دور کرنے کے لیے اب عملی اقدامات کے لیے سعودی عرب بڑے پاکستان کے لیے اعلانات کرے گا۔ سعودیہ سے اشتراک کا دونوں ممالک میں میڈل ایسٹ کو فائدہ پہنچے گا۔ نہ صرف سعودی عرب، اس اقدام سے پاک سعودی تعلقات کو مزید مضبوطی اور خدشات پیدا ہونے والے معاملات بھی ختم ہو جائیں گے، اور اس معاملے کو سعودی محمد بن سلمان نے وزیر اعظم کی ان کاوشوں کی تعریف بھی کی اور ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ ناظرین، اسی حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ نے یہاں بیان بھی جاری کر دیا ہے کہ OIC کے رکن ممالک سمیت اقوام متحدہ کے عالمی مالیاتی ادارے نے شرکت کریں گے۔ ترجمان کے مطابق اجلاس میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، چین، روس، جرمنی، اٹلی، جاپان کے نمائندے بھی شریک ہوں گے۔ اب یہ اسلامی ممالک کے دوستوں کو بجائے دیگر ممالک کو بھی اس میں اکٹھا کیا جائے گا، تاکہ دنیا میں اب جنگ کے رجحان کو ختم کر کے معاشی ترقی کے راستے اپنائے جائیں گے۔ OIC کے اجلاس میں یہ خوش آئین بات ہے کہ اسلامی ممالک کا اتحاد اپنی جگہ، لیکن اس موقع کے مطابق امریکہ، برطانیہ، فرانس، چین، روس اور جرمنی، جاپان کے ساتھ بھی شریکت کی جائے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اجلاس میں افغانستان کی حکومت کی بھی نمائندگی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے اگر افغانستان کی حکومت کی نمائندگی ہوگی تو ان کی تمام ضروریات، جو مشکلات کو دور کرنے کے لیے تمام ممالک اپنا کردار ادا کریں گے۔ اگر یہ کردار ادا کرتے ہیں، سعودی عرب میں امن ہوتا ہے، ترقی ہوتا ہے، تو مختلف ممالک آپس میں ترقیاتی معاہدے بھی کریں گے، جس سے معاشی ترقی کے راستے نئے کھلیں گے۔ اجلاس میں، خصوصاً اس اجلاس میں، OIC کے اجلاس میں افغانستان میں انسانی المیہ کے حوالے سے بھی غور کیا گیا۔ اس کا تدارک کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات پر اتفاق کیا گیا۔ اس کے علاوہ اجلاس میں افغانستان میں معاشی اور اقتصادی بحران سے نمٹنے پر بھی غور کیا گیا۔ افغانستان میں خوراک، ادویات کی قلت اور بیگھر افراد کی مدد کا جائزہ لیا گیا، اور تمام ممالک نے یقین دہانی کرائی کہ افغانستان کے اس مشکل وقت میں تمام ممالک ان کی بھرپور مدد کریں گے، بلکہ ان کو اس کے مشکلات سے نکال کے ترقی کے راستے پہ گامزن کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں گے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے OIC کے اجلاس کی موجودہ حالت کے باعث اس کی مدد کے لیے پاکستان کے عزم کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ اس میں پاکستان نے ایک برج کا رول ادا کیا، OIC کو اکٹھے کر کے افغانستان کی صورتحال بتا کر، اور یہ بھی کہا گیا ہے OIC کے اجلاس میں دنیا میں اب جنگوں سے ترقی کرنا ناممکن ہے، اور وہ قوم آگے جائے گی، وہ ملک ترقی کرے گا جس کی اکانومی بہتر ہوگی۔ وزیر اعظم پاکستان کے لیے سعودی سفیر نے خصوصی پیغام دیا ہے کہ وہ
वज़ीर आज़म इमरान खान के मशकूर हैं कि पाकिस्तान ने ग्रीन इनिशिएटिव के सिलसिले में सऊदी अरब के साथ वो मुआहदे किए जिसके बारे में सऊदी अरब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से उम्मीद रखता था। कहा जा रहा है कि अनकरीब इस दौरों के बाद जब सऊदी अरब और पाकिस्तान के आइनी माहिरीन एक दूसरे के ममालिक में जाएंगे तो फिर मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान आने का प्रोग्राम बन सकते हैं। कहा जा रहा है कि इसके लिए अनकरीब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान दौरा आने की दावत देंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल खासी कशीदा होती जा रही है। एक तरफ तो ये इतलात है कि साबिक़ वज़ीर आज़म मोहतरम नवाज शरीफ साहब के बरतानिया हाई कोर्ट में फ़ैसला खिलाफ हो सकता है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान आने के लिए हालात कोई बारे में इतलात दे रहे हैं और उनके लीडर ये इतलात दे रहे हैं कि वो किसी वक्त भी पाकिस्तान आएंगे। दूसरी तरफ इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में वाज़िया कर दिया है कि अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान आते हैं और उनको सबसे पहले आइन और अदारों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक सज़ा याफ्ता मुजरम है। उन्हें जो भी रिया का फ़ैसला होगा, अदालत का हुक्म मानना होगा। अगर नवाज शरीफ आते हैं, इख्तियारी हैं, तो उनको कानून के मुताबिक जेल में भेजा जाएगा, जिस पर शहजाद अकबर ने आज वादिया तौर पर कहा। वज़ीर आज़म के मामले एहतसाब मोहतरम शहजाद अकबर ने कहा कि नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आए, हम भी उनके मुंतज़र हैं, क्योंकि कोटला पर जेल उनका इंतज़ार कर रही है। उनका कहना था कि FIA के पास नवाज फैमिली शहबाज और हमजा शहबाज के बारे में बेपनाह ऐसे सबूत हैं जिससे इनकी मनी लॉन्ड्रिंग को झुठलाया नहीं जा सकता। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के करीबी हलकों ने कहा है कि शहबाज शरीफ को 3.5 साल से इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ एक भी पैसा करप्शन का नहीं हुआ। लेकिन नाज़रीन, ये फैसले जलसे जुलूसों और मीडिया टॉक में नहीं हुआ करते। अगर किसी पर भी कोई इल्ज़ामात है और केस अदालतों में चल रहे हैं तो यकीनन वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अपनी बेगुनाही अदालत में साबित करना होगी। और अगर हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ पर केस है तो इसके फ़ैसले अदालत करेंगे कि वो गुनाहगार हैं कि नहीं गुनाहगार, क्योंकि नाअहली का फ़ैसला ऑलरेडी मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के साथ हो चुका है। ये वो वालिद साहब और साहबजादी उनकी फ़िलहाल नाअहल हो चुकी है, इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान अनकरीब पूरे मुल्क में बड़े बड़े जलसे करेंगे ताकि वो आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में पंजाब में जो PTI के लिए मुश्किलात पैदा हुई हैं या महंगाई की वजह से जो फासला हुआ है उसको दूर करने की कोशिश करें। और इस मौके पर वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट ऐलान करेंगे और इसमें फ़ी नौजवान को 1 करोड़ रुपया बिला सूद कर्जा दिया जाएगा और राशन का सेहत कार्ड को कोशिश करेंगे कि वो पाकिस्तान के तमाम हिस्सों में उसको तकसीम किया जा सके। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज अपनी टीम को फिर एक दफ़ा महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हदायत की है। अगर वज़ीर आज़म महंगाई पर काबू पा लेते हैं तो यकीनन उनके लिए बेहतर हालात होंगे, वरना बढ़ती हुई महंगाई, बेरोज़गारी और करप्शन वज़ीर आज़म की मुश्किलात में इजाफा करती जाएंगी। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आप तक रखी। अगर सऊदी इस्लामी ममालिक मुश्त इकट्ठे होकर सऊदी अरब अफ़गानिस्तान की मदद करते हैं तो अफ़गानिस्तान की मदद से ना सिर्फ उन्हें कहत से बचाया जा सकता है बल्कि माशी तरक्की के रास्ते पर गामजन किया जा सकता है। इससे जंग के असरात भी ख़त्म हो जाएंगे और दोस्ती के रिश्ते भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी। अपने इर्द गिर्द वालों को ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।